नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। बद्रीनाथ धाम में आज सुबह मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भक्ति और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बैसाख मास के शुभ अवसर पर पूर्णवसु नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्ध योग में ठीक सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोले गए हैं। इस दौरान जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पावन अवसर पर मौजूद रहे। कपाट खुलने से पहले निर्धारित परंपराओं का पालन किया गया और सुबह 4 बजे भगवान कुबेर जी का दक्षिण द्वार से प्रवेश हुआ, जिसके बाद मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियां शुरू हुई। बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर और आसपास के मठ मंदिरों को लगभग 25 कुंटल गेंदों के फूलों और फलों से सजाया गया, जिससे धाम और पूरा क्षेत्र दिव्य दिखाई दिया। कपाट खुलने से एक दिन पहले ही उद्धव तेल कलश और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ पहुंच चुकी थी। तो वही उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ऋषिकेश पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे को लेकर एम्स ऋषिकेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर एम्स परिसर तक पूरे क्षेत्र को 3 विशेष सुरक्षा जोन में विभाजित किया गया है। सीओ नीरज सेमबाल ने बताया है कि दौरे के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखते हुए चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो। तो वही उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में समाज सेवी हरिदास मंडल ने आगामी चुनाव के मद्देनजर हरिदास मंडल के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में हो रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया। इस दौरान समाज सेवी हरिदास मंडल ने कहा कि क्षेत्र में कई वर्षों से विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों के साथ नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर समस्याओं को सुनेंगे और उसे अमल में लाना ही हमारी प्राथमिकता होगी। तो वही मसूरी में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शुमन कासमी का अल्पसंख्यक मोर्चों के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चों अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा और सिकंदर ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया है। इस मौके पर कासमी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मुस्लिम समाज को शिक्षा और विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत एक ऐसा कथन है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल उसे किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक और नारा है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो मान्यवर ये तभी संभव है कि जब उन्हें आधुनिक एजुकेशन दी जाए। तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लोकप्रिय न्यायप्रिय के साथ साथ वो एक ऐसे संवेदनशीलता भी अपने अंदर रखते हैं कि उन्हें ये मालूम है कि गरीब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें जब तक आधुनिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी उनका विकास नहीं हो सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये फैसला मैं समर्थन ही नहीं करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उन गरीब बच्चों, जो गरीब घरों से पढ़ने वाले बच्चे, 4% बच्चे मदरसों में आते हैं, उनके कल्याण के लिए जो उन्होंने फैसला लिया है वो स्वागत योग्य से आगे आभारी है और अभिनंदनीय है। और मैं मुसलमानों को इस पे ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि मदरसा एजुकेशन बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, उनके प्रमाण पत्रों की कोई हैसियत नहीं थी। तो इसलिए आज राज्य बोर्ड का सिलेबस जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें गणित, मैथ, सारी चीज़ों में जब आगे आएंगे तो उनके लिए एक रास्ता प्रस्तुत होगा इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, आईएएस और आईपीएस बनने का। प्रतिस्पर्धा के जितने एग्जाम होंगे वो उन सब में शरीक हो सकते हैं।
यानी वो भी इस देश के प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा फैसला है और मैं उनका इस पर अभिनंदन भी करता हूं और संचालकों से ये कहना चाहूंगा कि उन बच्चों को आधुनिक एजुकेशन देना ये उनका मौलिक अधिकार है, जिसे आपको देना चाहिए और आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव ये है, मेरा भी 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर के मैं फाउंडर सदस्यों में से रहा हूं कि हमने कांग्रेस का करप्शन ही करप्शन देखा है और उनका जो छल और फरेब है, 60 साल तक उन्होंने छल फरेब करके मुसलमानों को उन्होंने मेन स्ट्रीम से जुदा किया। तो वही खटीमा के चकरपुर क्षेत्र स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के पीटीआई शिक्षक पर विद्यालय की छात्रा के द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़, शारीरिक शोषण और उसे गुमराह करने की गंभीर आरोप लगाया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्र की मां ने पुलिस को तहरीर देकर शिक्षक की काली करतूतों के बारे में बताया। आरोपी के मुताबिक पीटीआई टीचर ने छात्र के साथ न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उसे शादी का झांसा देकर जयपुर तक ले गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष क्षितिज अरोड़ा ने मामले की गंभीरता को बताते हुए कहा है कि आरोपी शिक्षक खुद शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। इसके बावजूद उसने मासूम छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और उसे जयपुर घुमाने ले गया। हिंदू संगठन ने इस मामले को तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी के सामने उठाया, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बजरंग दल के प्रखंड मंत्री प्रदीप ठाकुर ने बताया कि उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से इस चरित्रहीनता की सूचना मिली है। बच्चों के द्वारा हमारे पास अभिभावक के द्वारा कोई शिकायत नहीं आई। ये थाने के द्वारा जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है और उस पर जो है कार्रवाई करते हुए हमने सूचित किया अपने खंड शिक्षा अधिकारी और महोदय और जो इस समय विद्यालय के प्रबंध संचालक भी हैं श्री भान प्रताप कुशवाहा जी को, वो आए और उन्होंने उनका बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकारोक्ति की है कि हमने जो है लड़की के साथ इस तरह का कार्रवाई की। तो उसके आधार पर विद्यालय प्रशासन ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 9 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बजरंग दल को सूचना दी गई कि चकरपुर क्षेत्र में जो सरकारी इंटर कॉलेज है बल्लभ गोविंद पंत, उसमें एक पीटीआई है जिसके जो चरित्रहीनता में पाया गया है और वो लगातार बहुत सी बच्चियों को ब्लैकमेल उनके फोटो द्वारा कर रहा था। जब बजरंग दल की टीम ने कार्रवाई की और उसको जब पकड़ा तो बहुत सी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं और जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी जी को इसमें सूचना दी तो उनका उसमें कोई संज्ञान लेने जैसा नहीं था। प्रधानाचार्य जी से भी बात हुई तो वो रोने लगे और कहने लगे कि 2 से 3 बार मैंने खुद शिकायत की है लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, वो खुद टूटे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी जी भी आते हैं और उनसे जब बातें रखी जाती है तो वो बात रखने को राजी नहीं थे, जिस संबंध में हमने ऊपर के अधिकारियों को सूचना दी और उसमें खंड शिक्षा अधिकारी और पीटीआई दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है फिलहाल के लिए और जांच शुरू हो गई है। जय श्री राम।